स्क्रीन पर आपको बोतल मशीन के जरिए दनादन आगे बढ़ती नजर आ रही होगी। एक साउंड आया टन 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 और आगे जाकर के इन बोतलों में भरी जा रही है बियर। ये बियर बन करके अब आ चुकी है नीचे और ये प्रोडक्ट तैयार है और इस तैयार प्रोडक्ट को अब आगे बढ़ाया जाएगा। बोतल आगे बढ़ेगी, इसमें लेबल लगेगा, फिर इसकी पैकिंग होगी और ये पैकिंग होने के बाद आपके मार्केट में आती है, ठेकों पे जाती है और बिकती है। लेकिन गुरु ये बियर बनी कैसे? गोदावरी नदी की वजह से यहाँ पे ढेर सारी ब्रिवरीज हैं जहाँ पे बियर बनाई जाती है। बड़े बड़ी बियर की कंपनियाँ जिनका नाम आप सुनते हो वो इसी इलाके में हैं। जब इस इलाके में घूमते हैं तो गाड़ी लेकर के आपको बड़ी बड़ी कंपनियाँ, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर दिखते हैं और ये बताता है महाराष्ट्र की समृद्धि, क्योंकि महाराष्ट्र में इस तरीके की सिर्फ बियर इंडस्ट्री नहीं और तमाम तरीके की इंडस्ट्री यहाँ पे मौजूद है। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और लल्लन टॉप की टीम चुनाव यात्रा पर है। चुनाव यात्रा में हम छत्रपति संभाजी नगर, जिसको औरंगाबाद के नाम से पहले जाना जाता था, उस शहर में, बड़ा इंडस्ट्रियल शहर है। हमने पता किया, गूगल पे सर्च किया कि बियर बनती है यहाँ पे। फिर हमने सर्च किया बियर कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है, तो लिख के आया बेंगलुरु। ये भाई साहब मिले, बोले भैया बेंगलुरु वाले जितना बनाते हैं उतना तो हम नाली में डाल देते हैं। तो ये जो बियर आपके यहाँ कैन में या फिर बोतलों में आती है, जो आपको दिखती है, वो इस टैंक में पूरी भरी हुई है। बोतल और कैन छोड़िए, इनके पास इतने बड़े बड़े टैंक है, इसमें इन्होंने बियर भर रखी हुई है क्योंकि बियर इसमें बनके तैयार हो गई है। ये दिग्विजय है और हम औरंगाबाद के, ये क्या प्लांट है आपका? लीलासंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यहाँ पे तो यहाँ पे बड़ा काम होता है बियर का, खूब सारी बियर बनती है। यस यस। तो बियर सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन राज्य और राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत फायदेमंद होती है, क्योंकि 2% जीडीपी का जो हिस्सा है वो बियर और शराब इंडस्ट्री से आता है और महाराष्ट्र इंडस्ट्री उसमें बहुत बड़ा योगदान प्ले करती है। आपका क्या नाम है? रंजीत तुरे। रंजीत, ये दोनों लोग हमें बताएंगे कि ये बियर बनती कैसे है, शुरुआत का प्रोसेस क्या है। थोड़ा अपने प्लांट के बारे में बताइए, फिर वो प्रोसेसिंग आप बताइएगा। तो बेसिकली आप जहाँ पे खड़े हैं, ये लीलासंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का प्लांट है। सो आपको पता होगा कि खजुराहो बियर जो होती है, खजुराहो बियर का एक बहुत बड़ा नाम है, आपने सुना है बियर में। सो बेसिकली ये जो हमारी कंपनी है 1917 में बनी थी मध्य प्रदेश, अपना भोपाल में। तो वहां से लेके ग्रोथ होते 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 यहाँ पे अभी जो औरंगाबाद में यहाँ पे कंपनी आई है। दिस वन इज द फर्स्ट एवर कंपनी विच इज गेट इस्टेब्लिश्ड इन महाराष्ट्र। सो यहाँ पे खजुराहो बियर बनती है, कंगारू 10,000 बियर बनती है और उसके साथ साथ कंगारू प्रीमियम लागर बियर बनती है, केजे बियर बनती है। तो साइड बाय साइड हम अपने टाइप प्लांट जो ट्यूबर बियर भी हम यहाँ पे बनाते हैं। तो बेसिकली ये हमारे एक प्लांट का एक ओवरव्यू है। तो ये पूरी बिल्डिंग जो है, इसके अंदर सारी मशीनें लगी, सारा कुछ है। हाँ, सारी की सारी जो मशीनी है, जो बॉटल्स आती है, जो लेबल्स लगते हैं, जहाँ पे बियर बनती है, जो प्राइमरी पैकेजिंग की प्रोसेस होती है, जहाँ पे बियर बनाने का जो एक इनिशियल प्रोसेस होता है, वो सारा का सारा इसी एक ही बिल्डिंग के अंदर पूरा बन जाता है। सारा माल आप लोग पूरे देश को यहीं से सप्लाई कर रहे हो? पूरे देश में चला जाता है। वो आप सोच सकते हैं, जहाँ पे भी जाता है वहां पे लोग पी लेते हैं, जहाँ पे नहीं जाता है वहां पे दूसरी कंपनियां आ जाती है। मतलब कुल मिला के ये जो है यहाँ पे पूरा प्रोसेसिंग और पूरी बियर तैयार होती है। यस। कितना है एक इसका, आप लोग कितना बना पाते हो एक दिन में? या हमारा करीब एक महीने में 6 लाख केसेस हम बना पाते हैं। 6 लाख मतलब केसेस, बॉक्स और वो बॉक्स में कैन 24 कैन रहते हैं और जो बोतल है, बड़ी बोतल 650 ml की 12 बोतल रहती है। 330 ml की है, वो भी 24 रहती है। अच्छा, एक चीज है दिग्विजय, इधर ये टैंक दिख रहा है, ये क्या चीज है? एक्चुअली जो बियर बनती है फाइनल, जिसमें हम चिल्ड बियर रखते हैं, जो बीबीटी बोलते हैं उसको, जो बियर बॉटल में भरने से पहले जो टैंक में भरी जाती है, वो ये वाली टैंक है। इसी टैंक में से जो बियर होती है डायरेक्टली कैन में जाती है और बॉटल में चली जाती है। तो ये, और यहाँ पे ये औरंगाबाद में इस बियर बनने की, ये जो संभाजी नगर है, यहाँ पे बियर बनने को क्या सूट करता है ये इलाका? एक्चुअली इलाका सूट करता है। बेसिकली बियर बनाने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है पानी।
क्योंकि यहाँ का जो पानी है, जो गोदावरी नदी का जो अपना जो पानी होता है, वो पानी में जो मतलब एक जिसके हम बोलते हैं कि भाई गुड पॉइंट्स होते हैं, जो मिनरल्स नहीं होने चाहिए, जो ऐसे वैसे जो पॉइंट्स वगैरह होते हैं, वो ये पानी की सबसे बड़ी खासियत है। और यहाँ का पानी बियर बनाने के लिए अच्छा होता है। सो इसी वजह से महाराष्ट्र के जो छत्रपति संभाजीनगर है, जो पहले औरंगाबाद कहा जाता था, वहाँ पे बियर का कैपिटल बन गया। तो यही एक मेन रीजन है कि औरंगाबाद में सबसे ज्यादा कमर्शियल ब्रूरीज है जो औरंगाबाद में है, वो मेन वजह है उसकी पानी। ये जो एक तरीके से गोदावरी नदी है वो उसका पानी सूट करता है, इसलिए ये इंडस्ट्री यहाँ पे उठ के बन गई। ये आपका जो प्लांट है इसके अंदर हमें आपने ले जाके दिखाया, लेकिन इनका कहना है कि हम शूट नहीं करने देते, हमारी मशीनें नहीं दिखाते क्योंकि इनकी खास रेसिपी होती है। ऐसा कुछ होता है? आप लोगों का कंपटीशन है? यस, कंपटीशन तो देखिए हर चीज में होता रहता है। अगर हमने हमारा कुछ एक चीज होती है जो अगर हमने रिवील कर दी तो कॉम्पिटिटर तो बैठे ही है यहाँ पे कि भाई हम कैसे अच्छे बनाए, कैसे दूसरों से आगे चला जाए। तो यही हमारी एक चीज है कि हम किसी भी चीज का मतलब एक वीडियो शूटिंग नहीं बनवाने देते, ये एक पॉलिसी होती है। लेकिन आप मुझे प्रोसेस तो बताएंगे? प्रोसेस हम मत बता सकते। ठीक है, शुरुआत करते हैं। बियर बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं? बेसिकली बियर बनती है 5 चीजों से। सबसे पहला आता है पानी, दूसरा आता है तुम्हारा ईस्ट आता है, तीसरा माल्ट आता है, फिर चौथा आता है तुम्हारा हॉप्स आता है और राइस आता है। ठीक है, इन बेसिकली 5 चीजों से अपनी बियर बनती रहती है। एक सेकंड, ईस्ट क्या होता है? ईस्ट जो होता है जो फर्मेंटेशन करवाता है। ठीक है, मतलब जिस आपने देखा होगा कि हम जब बेकरी में जाते हैं जो ब्रेड बनाते हैं तो ब्रेड फूलता है। ठीक है, तो ब्रेड फूलने के टाइम क्या करते हैं, उसमें बेकरी में ईस्ट डालते हैं। तो सेम वैसे ही यहाँ पे फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से जो माल्ट में जितने भी सारे स्टार्च, माल्ट माने जौ होता है, जो बेसिक जो उसका एक इंग्रेडिएंट है, जो इतने भी सारे फर्मेंटेबल शुगर्स होते हैं, जो आपके इसमें जो स्टार्च कंटेंट वगैरह होता है, तो स्टार्च कंटेंट क्या होता है, वो ईस्ट खा लेता है और उसका कन्वर्जन अल्कोहल में करवा देता है। तो यही एक चीज है कि हम इसको ईस्ट यूज करते हैं। तो ईस्ट इज एन बेसिक थिंग टू मेक एन अल्कोहल। चावल हो गया, जौ हो गया, ईस्ट हो गया और पानी 4, और 5वां चीज आपने बताया हॉप्स। 5वां होता है हॉप्स। मतलब जैसे कि हम बोल सकते हैं कि बियर कड़वी बनती कैसे है, सबके दिमाग में एक प्रश्न आता होगा कि भाई बियर कड़वी होती कैसी है। तो हॉप्स जो एक प्रकार का एक ह्यूमिलस लिपुलस नाम का एक जो फ्रूट होता है, वो फ्रूट यहाँ पे बेसिकली इंडिया में नहीं बनता। ठीक है, वो अमेरिका में बनता है, जापान में बनता है, चाइना में होता है। तो उस फ्रूट को हम क्या करते हैं कि उसको ड्राई बनाते हैं, उसको हल्का कर देते हैं, उसका पाउडर बनाते हैं और पाउडर के छोटे छोटे ऐसे टैबलेट्स बना के वो हम यूज करते हैं अपनी बियर बनाने। तो ऐसा होता है क्या? हाँ, ये ऐसे ही होता है। जैसे कि आप ये देख सकते हो कि ये हॉप्स है, या अगर आप इसको खाओगे तो आप पूरा का पूरा आपको कड़वा लगेगा। ये भाई साहब हमको अंदर दिखाने ले गए थे तो मैं लेकर आया इसको। ये बोलते हैं ये हॉप्स है। ये कुछ जैसे चोकर टाइप का लग रहा है कि जो गाय को खिलाया जाता है ना वो, लेकिन ये है नहीं। ये वैसा नहीं है। नहीं है, वैसा है नहीं है। आपने अगर इसको खा लिया तो आप आपका पूरा मुंह कड़वा हो जाएगा। आपने इतना बता दिया तो मैं इतनी जहमत नहीं करने वाला। बियर ही पी लेना। नहीं, मैं बियर भी नहीं पीने वाला हूँ। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये हो गया हॉप्स, एक एलिमेंट आपको दिखा दिया आपने, पानी, जौ, चावल और ईस्ट जो है वो कुछ केमिकल टाइप की चीज होती है। ईस्ट केमिकल नहीं होता। ईस्ट जो होता है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे हम बैक्टीरिया कहते हैं, जिसको हम जीवाणु कहते हैं। ठीक है, ये साइंस की बात है। जो ईस्ट जो है वो बैक्टीरिया है, वो पनपता है। ठीक है, उसको पनपने के लिए ऑक्सीजन लगता है और शुगर लगती है। क्या करता है, ऑक्सीजन की वजह से वो जिंदा रहता है, खाने के लिए उसको शुगर मिल जाती है, तो शुगर खाता है और उसका कन्वर्जन अल्कोहल में कर जाता है। तो जितनी भी बियर में हमारा जो अल्कोहल आता है वो ईस्ट पैदा करता है। तो एक थिंग है ये, मतलब ये उसकी एक पीछे का साइंस है। तो ये जो आपकी अंदर पूरा फैक्ट्री है जिसमें पूरे बियर बन रही है, शुरुआत अब पहले स्टेप से लेकर के आखिरी स्टेप तक आप बताइए। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल है, माल्ट जिसको हम कहते हैं, और जो राइस होता है, तो बेसिकली हम उसको अनलोड करते हैं। अनलोड करने के बाद फिर हम उसकी मिलिंग करते हैं। जैसे कि आप बोलते हो कि मैं गेहूं पीसने के लिए जा रहा हूँ, यहाँ पे पूरा उसका पीस के पाउडर नहीं करवा देते, लेकिन खाली उसका एक 2 हिस्सों में उसका बंटवारा होता है, उसकी मिलिंग होती है।
मिलिंग करने के बाद एक ब्रू हाउस का एक पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है। जैसे उसमें मैशिंग आता है, मैशिंग के बाद फिर लाउटरिंग आता है, उसके बाद फिर वर्ड बॉइलिंग आती है, वर्ड बॉइलिंग के बाद फिर उसको ठंडा करने के बाद उसका फिल्ट्रेशन करवा के फिर उसको फर्मेंटेशन में डाल देता है। तो ये सारी चीजें होती है हॉट सेक्शन में, ब्रू हाउस में। जैसे भी हमारा जो लिक्विड बनता है, लिक्विड बनने के बाद हम उसको फर्मेंटेशन सेशन में लेके जाते हैं। सो डिपेंड्स अपॉन द विच काइंड ऑफ द बियर यू पीपल्स आर गोइंग टू मेक, उसके ऊपर आपकी सारी की सारी रेसिपी जो होती है वो डिपेंड रहती है। अगर मैं लागर बियर बना रहा हूँ तो उसकी रेसिपी अलग है, एल बियर बना रहा हूँ तो उसकी रेसिपी अलग है। मतलब एक बात मैं कहना चाहूंगा, जितनी भी सारे बॉटल्स में जो बियर आती है वो बेसिकली लागर बियर होती है, जो हमारे यहाँ पे कंपनी में बनती है, वो सारी कंपनी में बनती है। लागर मतलब लागर क्या? बियर की स्टाइल्स होती है। बेसिकली बियर के दो स्टाइल्स है। फर्स्ट वन है कि भाई एक एल बियर है, फिर लागर बियर है, फिर स्टाउट बियर्स है। ज्यादा से ज्यादा हमारे इंडिया में एल और लागर ये दो ही बियर चलते रहते हैं। जो ब्रिटिश कंट्रीज है जहाँ पे बियर का ओरिजिन बना हुआ है, यूरोपियन कंट्रीज वगैरह जितनी भी सारी है, वहाँ पे ये सारी चीजें बनती जाती है। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी सारे गोरे लोग जो हैं, जो यूरोपियन लोग हैं, उनके हाथों में आपने कभी कभी देखा भी होगा कि उनकी हाथ में जो बियर है वो कभी कभी आपको काली दिखती है, कभी कभी लाल भी दिखती है, कभी कभी ऐसे गोल्डन जो सोने का कलर होता है वैसे भी दिखती है। वो बियर के अलग अलग प्रकार होते हैं, स्टाइल्स होते हैं। तो जैसे ये जो आपने जितना प्रोसेस बताया, ये जो टैंक है इसमें पूरा फाइनल बियर आती है। ये टैंक जो है पूरा फाइनल बियर का टैंक है। ये टैंक में से बॉटल भरने के लिए जो बियर जाती है वो इसी टैंक में से चली जाती है। अभी आपने अंदर जो मशीन देखी उसको हम फिलर कहते हैं। जो बॉटल खाली वाली बॉटल बियर के अंदर मतलब फिलर के अंदर चली जाती है और उसमें बियर भरते जा रहे हैं हम लोग। तो जो बियर आ रही है उस फिलर में तो इसी टैंक से चली जा रही है। आपने जो मुझे बताया, मैंने वहां पे कुछ नोट कर रखा था। तो एक जो बड़ी मशीन थी जिसको आप लोग बोलते हैं मैश केटल में क्या होता है, जो हमने जो माल्ट जो होता है उसको और जो माल्ट चावल उसको क्या करते हैं, हम उसको ये करवाते हैं जैसे कि मिल करने के बाद पानी में मिक्स किया और उसको हम कुक करवा रहे हैं। सो उसका भी एक टेम्परेचर रहता है कि भाई अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर अलग अलग एंजाइम की एक्टिविटी होती रहती है, अलग अलग उसके रिएक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से स्टार्च कंटेंट जो अपना है वो प्रोटीन मतलब जो प्रोटीन कंटेंट है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। स्टार्च क्या होता है? स्टार्च हमें अल्कोहल बनाने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एक उसका एक फैक्टर है। ये मैश केटल में फिर एक मशीन थी उसमें लाउटर टन क्या होता है? जितना भी सारा हमने मैश जो माल्ट जो है, जो राइस है, जो हमने उसको कुक किया था तो लाउटर टन में चला जाता है। लाउटर टन का एक बेसिक प्रिंसिपल होता है कि उसको फिल्टर करवाना। जितना भी सारा हमने पानी जो उस मीठा मीठा जो वर्ड जो रहता है जो हमने बनाया है, तो उसमें से राइस और माल्ट जो होता है वो हम उसको साइड करवा लेते हैं और उसमें से जो लिक्विड है वो क्लियर हम कलेक्ट करवा लेते हैं। तो बेसिकली उसका प्रिंसिपल है। फिर उसके बाद जाता है वर्ड केटल में क्या होता है? बेसिकली वर्ड को हम क्या करते हैं? बॉईल करते हैं, उसको कॉन्सेंट्रेट करवाते हैं, जिससे क्या होता है, एक को बियर को कलर मिल जाता है। और उसमें हम क्या करते हैं, जैसे मैंने बोला था कि हॉप्स, वो हॉप्स बॉइलिंग के टाइम उसमें डाले जाते हैं, जिससे उससे क्या होता है कि जो बियर में कड़वाहट होती है उसमें उतर जाती है। तो बेसिकली हमारा जो स्वीट लिक्विड था वो कन्वर्ट हो गया कड़वाहट में, मतलब वो बिटर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। वो वर्ड बॉइलिंग के टाइम होता है ये पूरा का पूरा। डोजिंग टैंक में क्या होता है? डोजिंग टैंक में क्या होता है, जिसमें कुछ अगर केमिकल्स वगैरह डालने होंगे, ये हॉप्स वगैरह डालने होंगे, ये सारी जो चीजें होती है वो डोजिंग टैंक में डालते हैं, जिससे वो एक सेपरेट ऐसा पार्ट होता है। डोजिंग टैंक हम डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं मेन टैंक से, तो ये सारी चीजें डोजिंग टैंक से हो जाती है। वर्लपूल में क्या होता है? एक प्रकार का होल्डिंग टैंक होता है। फर्मेंटेशन टैंक में बियर भेजने से पहले हम उसको वर्लपूल में मतलब वर्लपूल में उसको होल्ड करवा के रखते हैं। वर्लपूल से हमारी जो बियर है वो पीएचई मतलब प्लेट हीट एक्सचेंजर से होते होते जो हमारी 100 डिग्री सेल्सियस की जो वर्ट होता है वो पीएचई से होते होते फर्मेंटर में जाते जाते 12 डिग्री सेल्सियस 18 डिग्री सेल्सियस, हमें जो सीमित हमारी जो मर्यादा होती है जिसके ऊपर हम फर्मेंटेशन करवाना चाहते हैं उससे वो टेम्परेचर तक हम उसको ला के रख देते हैं। ये सारा कुछ बन जाने के बाद जो प्री बफर टैंक और पोस्ट बफर टैंक है उसमें क्या होता है? ये फिल्ट्रेशन की एक जो सीमाएं होती है। अभी क्या देख सकते हो कि ईस्ट जो रहता है, जो प्रोटीन रहता है, वो सारा का सारा हेजीनेस आता है। मतलब आप देख सकते हो कि पानी क्लियर होता है और पानी अपना एक गंदा भी होता है, ठीक है। तो आप जो बियर देखते हो एकदम क्रिस्टल क्लियर होती है। क्रिस्टल क्लियर मतलब आपने अगर बियर को ऐसे रखा और आप पीछे देख रहे हो तो आपको पीछे वाला आदमी दिख जाता है। तो ये बियर किससे बनती है? तो उस
उसको ना हम पहले फिल्ट्रेशन करवाते हैं। तो ये फिल्ट्रेशन का एक पार्ट है प्री बफर और पोस्ट बफर। और फिर जब बोतल आ जाती है, फिर बोतल मशीनों में जाती है, टक 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 टक, फिर वो मशीन है उसमें बोतल भर रही है, वो लिमिटेड, वो प्रोसेस क्या है? एक्चुअली क्या होता है, जब हम बोतल में बियर भरते हैं, बेसिकली 3 प्रकार के हम यहाँ पे प्रोडक्शन चलता है। एक तो कैन में चलता है, कैन होती है 500 ml की। दूसरी होती है बोतल 330 ml की बोतल है और 650 ml की बोतल है। तो जैसे पहले जो धुली हुई बोतल है जो हमारे फिलर में जा रही है, फिलर में जाते समय उसकी एक सीमित मर्यादा तय करके रखी है कि भाई एक बोतल में अगर हमें बियर भरनी है तो 650 ml ही उस बोतल के अंदर बियर गिरेगी। तो ये इसका क्राइटेरिया होता है। सबसे पहले क्या होता है, बियर में फिलर में बोतल जाती है, उसके अंदर फिर बियर भर जाती है। बियर भरने के तुरंत बाद उसको फिर हम क्या करते हैं, ढक्कन लगवाते हैं, जिसको हम क्राउन कैप बोलते हैं। जैसे आप बियर की बोतल खोलने के बाद ऐसे करके एक आवाज जो आता है, जो क्राउन का जो आवाज आता है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि भाई आज मैं बियर पी रखा हूं। अगर आवाज नहीं है तो लोगों को लगता है कि यार बियर नहीं अच्छी नहीं बनी है। तो उसमें क्या होता है कि CO2 एक रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। वो कैसे डालते? वो तो मतलब फिल्ट्रेशन प्रोसेस के टाइम में हमने उसको इंजेक्ट किया होता है। क्योंकि क्या होता है, अगर बियर में हमारे ऑक्सीजन आ गया तो हमारी बियर पूरी खराब हो जाती है। क्योंकि क्या होता है, बियर में ऑक्सीजन आ गया तो जो ईस्ट जो बचा कुचा रहता है वो पूरा एक्टिवेट हो जाता है और बियर को पूरा स्पॉइल करवा देता है। तो ये प्रोसीजर होती है कि बियर में कार्बन डाइऑक्साइड क्यों होता है। तो जैसे ये बोतल भर जाती है तो पाश्चराइजर में चला जाता है। पाश्चराइजर में क्या करते हैं कि उसको एक प्रकार से हम गर्म करते हैं। गर्म करने के एक सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर लेके जाते हैं, जैसे कि 60 डिग्री हो या 65 डिग्री हो। उसमें क्या होता है कि अपनी बियर की जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है। मतलब उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर होंगे भी तो वो मर जाते हैं। तो उसके बाद फिर हम उसको बोतल को लेबल दूध की तरह प्रक्रिया, जैसे दूध को की जो पाश्चराइज पहले ठंडा करते हैं फिर गर्म करवाते हैं फिर वो पैक करते हैं, सेम प्रक्रिया यहाँ पे भी होती है। लेकिन दूध क्या होता है, वो डायरेक्टली लिक्विड को गर्म करते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, बॉटल में बियर भरते हैं और फिर बॉटल को गर्म करते हैं, क्योंकि बियर को गर्म वापस से नहीं करवाया जा सकता, उसमें कंटेमिनेशन के चांसेस आते हैं। तो ये हमारी मतलब एक प्रोसेस होती है। मतलब कुल मिला के अगर आसान भाषा में कहें तो भाई साहब लोग जो है चावल और जौ को लेते हैं और उसको कूट उसको पीसते हैं, फिर उसको उबालते हैं। बहुत हाई टेम्परेचर पे बड़ी बड़ी मशीनें लगा रखी हैं, एकदम धक 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 उबलता है वो। 100 डिग्री सेल्सियस तक उसका तापमान जाता है जब हम उसको उबालते, वर्ड बॉइलिंग जो करते हैं, वो 100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। फिर उसमें पानी मिलाते हैं, फिर एक मशीन में वो जो इन्होंने बताया pH नहीं क्या हॉप्स मिलाते हैं और एक केमिकल जो ईस्ट मिलाते हैं, वो सारा मिलाकर तो फर्मेंटेशन में आ जाता है। वो गर्म होने के बाद जो ठंडी प्रक्रिया होती है उसमें ईस्ट आ जाता है। अब एक बात और बताओ, ये जो चिल्ड बियर होती है ये यहाँ से गर्म जाती है ठंडी जाती है? एक्चुअली बियर ठंडी नहीं जाती, वो जाती तो है नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर। तो जब दुकानों में बियर की बोतलें जाती है तो हम उसको फ्रिज में रखवाते हैं। जो फ्रिज में रखने के बाद फिर हम उसको सर्व करते हैं। बेसिकली एक बियर सर्व करने का भी एक टेम्परेचर होता है, 4 डिग्री होता है, 8 डिग्री होता है। सो डिपेंड रहता है कि आप कौन से कंट्री में रह रहे हो। अलग अलग देश में अलग अलग बियर पीने का अलग अलग एक टेम्परेचर रखा हुआ है, इन लोगों ने सेट करके रखा हुआ है। जैसे ये जो आपकी इधर से जो बॉटलिंग होती है दिख रही है, ये इधर वाले एरिया में जब आती है तो मैंने देखा एक लेडी बैठी हुई है और वो लगातार बोतलों को देखती रहती है। उनका क्या काम होता है? मशीनें भी कुछ ऐसी होती है कि भाई मशीन से भी कभी कभार गलती हो जाती है। तो समझो कि भाई अगर कुछ बोतल में बियर कम आई है या कुछ बोतल में बियर ज्यादा भर गई है या किसी बोतल को ढक्कन अच्छे से नहीं लगा हुआ है या किसी बोतल के ऊपर लेबल नहीं अच्छे से लगा हुआ है, कुछ गड़बड़ी हो रखी है या बोतल के अंदर कुछ फंसा हुआ है, इन सारी चीजों को देखने के बाद वो बोतलें निकाली जाती है। मतलब वो प्रोडक्ट की सेफ्टी के लिए हम लोग उसको बिठाते हैं, उनको साइटर बोलते हैं। तो साइट पे बैठते हैं वो लोग, फिर उससे जितनी भी सारी मतलब खामियां वाली बोतलें हैं वो बाहर निकालते हैं। मतलब डिफेक्टिव प्रोडक्ट हम कंज्यूमर की तरफ पहुंचने ही नहीं देते। और जो क्या कहते हैं बनने के बाद जो पैकिंग वैकिंग हुई, मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ, ये जो हार्ड बियर होती, स्ट्रॉन्ग बियर होती जो हमने सुना, और एक लाइट बियर क्या बोलते हैं उसको? एक्चुअली बेसिकली क्या होता है, बियर होती है, एक स्ट्रॉन्ग बियर होती है, एक माइल्ड बियर होती है। सो एक्साइज डिपार्टमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से जो स्ट्रॉन्ग बियर होती है उसका अल्कोहल परसेंटेज जो होता है 8 से नीचे होता है। ठीक है,
8 से ज्यादा हम किसी भी बियर में अल्कोहल परसेंटेज नहीं रख सकते। ये सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज डिपार्टमेंट ने हमको मतलब ये बियर इंडस्ट्री को पूरा का पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस तय करके दिया हुआ है। जो अपनी माइल्ड बियर जो होती है उसका अल्कोहल परसेंटेज होता है 5 से नीचे। अगर बियर का परसेंटेज 5 से ऊपर चला गया तो हम उसको डायरेक्टली स्ट्रॉन्ग बियर बोलते हैं। तो ये बेसिक फर्क रहता है। कैसे कम ज्यादा करते हो आप, 5 से कम और 8 तक? वो जो हमारी प्रोसेस होती है, फिल्ट्रेशन होता है, जो ब्लेंडिंग प्रोसेस होती है, ब्लेंडिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि भाई जो पानी होता है, जो हाई ग्रेविटी बियर जो होती है, तो उसको मिक्स करने का वो CO2 जो रहता है, उस इन तीनों चीजों को एक साथ मिलाने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं ब्लेंडिंग। तो उस ब्लेंडिंग में हम पूरा का पूरा ऐसे तय करवाते हैं कि भाई इसमें बियर में CO2 कितनी होनी चाहिए, बियर में अल्कोहल कितना होना चाहिए। जो हमने जो उसके मापदंड जो तय किया है, जो स्पेसिफिकेशंस हम लोगों ने जो तय किया है, तो वो सारे मशीन्स को दिए जाते हैं और मशीन आगे वाला काम मशीन अपना खुद कर लेती है। एक चीज और बता दीजिए, असली और नकली बियर का भी बड़ा खेल होता है, वो कैसे पहचानते हैं? देखो, जो लोग बियर पीते हैं, जो हमेशा पीने वाले लोग हैं, उनको तो पता चल ही जाता है कि भाई असली क्या और नकली क्या है। लोगों को आदत भी बहुत बड़ी मतलब एक चीज होती है। जो बोतल यूज की जाती है, जो लेबल उसके ऊपर लगवाए जाते हैं, जो उसके ऊपर के जो क्राउन होते हैं, जो ढक्कन होते हैं, कोई भी आदमी दुनिया में ऐसा नहीं है कि सेम टू सेम बना के वहां पे डाल सके। उसके ऊपर जिस दिन बियर बनाई गई है उसका डेट रहता है, जिस दिन वो बियर एक्सपायर होने वाली है उसका डेट रहता है, उसकी बैच नंबर रहती है, जिस टाइम को बॉटल पैक हुई थी उसका भी टाइम रहता है, कंपनी का नाम रहता है, कंपनी का FSSAI नंबर रहता है, लोगो रहता है, एक्साइज ने जो फूड FSSAI ने जो कुछ भी सारे मापदंड तय करके दिए वो हम उसके ऊपर छाप लेते हैं। तो एक बेसिक चीजें होती है तो जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। कोई भी अगर आदमी अगर एक प्रोडक्ट खरीद रहा है तो प्रोडक्ट खरीदने के टाइम क्या देखता है, एक्सपायरी डेट देखता है, वो कौन से कंपनी का है। अगर समझो कि मैं एक खजुराहो की बियर में हमेशा पीता हूँ, तो खजुराहो की बियर पीते समय, खरीदते समय कंज्यूमर पहले क्या देखेगा, उसका लेबल देखेगा, फिर बॉटल देखेगा, प्राइस देखेगा। ये जागरूक ग्राहक की एक निशानियां होती है कि जो प्रोडक्ट खरीदते समय ये सारी चीजें देखता है। अगर उसमें उसको कुछ अलग से दिखा, जो लेबल गलत है, ये पहले वाला नहीं है, तो ये हमें देख के फिर समझना जाना चाहिए कि भाई ये फर्जी प्रोडक्ट है या कुछ गलत हुआ है इसके साथ। फिर उसके अंदर ना एक कंज्यूमर कोर मतलब कंज्यूमर केयर का नंबर लिखा रहता है। आपको कुछ भी गलत दिखे तो आप ना डायरेक्टली वो कंज्यूमर केयर के नंबर के ऊपर ना फोन लगा के आप उनसे पूछताछ कर सकते हैं कि भाई ये ऐसे ऐसे हो रखा है, तो आपके साइड से हुआ है या कुछ फर्जी वाड़ा हो रखा है। तो ये सारी चीजें होती है इसमें। और ये जैसे ये तो आप बता रहे कि एक तो पी के जिनको पता टेस्ट उससे पता चलता है, और फिर आपने बोला ये बैच है जैसे देखना। एक बात बहुत लोगों में भ्रांति होती है कि जो बोतल होती है उसका नॉब खुल जाता है तो उसमें जो है नकली करना आसान होता है, जो कैन होता है वो बंद होता है तो उसको नहीं होता। इसका क्या थोड़ा सिस्टम समझाएं? बेसिकली क्या होता है, अगर किसी ने बियर की बोतल खोल ली और ढक्कन खोल के उसके अंदर कुछ डाल भी लिया तो पता चल जाता है। जो कंपनी से बन के जो बाहर मार्केट में जो प्रोडक्ट गया हुआ है उसकी फिनिशिंग और जो जिसके साथ छेड़छाड़ी की गई है उसकी फिनिशिंग अलग होती है। वो एक तो आपको बॉटल वो लीक निकल के आएगी, नहीं तो फिर उसके ऊपर कुछ अलग से ट्रेसेस दिखेंगे, कुछ मट्टी वट्टी दिखेगी, नहीं तो लेबल के साथ छेड़छाड़ी की गई हुई है तो उसके ऊपर कुछ आपको दिखेगा उसके ट्रेसेस। तो ये सारी चीजें होती रहती है जो एक कस्टमर को उसके ऊपर ध्यान में देना पड़ता है। जागरूक ग्राहक की निशानी यही होती है कि कोई भी अगर हम प्रोडक्ट ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो उसको अच्छे से देखे, उसको अच्छे से पहचाने कि भाई ये असली है या नकली है। अच्छा, एक लास्ट चीज, जो बोतलें होती हैं, जो बोतलें फेंक दी जाती है वो रीयूज हो जाती है? हाँ, बोतलें ज्यादा से ज्यादा रीयूज होती है। लेकिन कैसे होता है कि कांच जो होती है वो रिसाइकल वाली होती है, उसको पिघला के उसकी नई बोतलें बनाई जाती है, लेकिन वो प्रोसेस पूरी कॉस्टली होती है। मार्केट में जितनी भी सारी बियर की बोतल जाती है उसको इकट्ठा करवाया जाता है, उसमें अच्छी कंडीशन वाली में जितनी भी बियर्स बोतल जो है उसको हम इकट्ठा करवाते हैं। वेंडर हमें वो बोतल भेज देता है, उसको अच्छे से साफ किया जाता है, नए जैसे बनाया जाता है, और उस हर बोतल की एक इंस्पेक्शन होती है, उस बोतल में कोई भी खामी ना हो जाए। अगर खामियां वाली बोतल हमें मिली तो हम बाहर फेंक देता है, जो अच्छी वाली बोतलें होती है साफ सुथरी उसी को हम वापस से प्रोडक्शन में ले लेते हैं। चलिए, दिग्विजय जी और यहाँ के लोगों ने बहुत टाइम दिया, हमें बताया कैसे, चूंकि हम ललन टॉप आप जानते हैं कि जब भी कहीं जाता है चुनाव यात्रा में भी तो उस शहर की विशेषता को पकड़ने की कोशिश करते हैं। हमें पता चला यहाँ बियर को कंज्यूम करने वाले बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं, तो हमने इनसे जानने की कोशिश की कि सही क्या है, गलत क्या है, बनता कैसे है, प्रोसेस क्या होता है।
इन्होंने समय दिया। हमें लगता है कि ये जानकारी बहुत आप लोगों के लिए भी नई होगी, मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं थी। और ये पता करना कि कैसे एक नदी की वजह से ये बियर इंडस्ट्री यहाँ पे पूरी पनप पाई। ये बात सत्य है कि बियर या किसी भी तरह के अल्कोहल सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन ये बात भी सत्य है कि हिंदुस्तान में उसका कंजम्पशन बहुत बड़ी संख्या में है और उसकी सेफ्टी नॉब्स क्या हो सकते हैं वो हमने समझने की कोशिश की। आपको ललन टॉप का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी मस्त मौला मोहन है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।